अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू आर ऑल फाइन। और आज हम इरहा की मालिश कर रहे थे, उन्हें नहला धुला रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा मिनी व्लॉग बना लिया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये जो हैं ये मेरी जो है ना मालिश की टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा जो है ना हेवी और बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड हाथ वाली मालिश मुझे बिल्कुल नहीं आती और ना मुझसे की जाती है। मुझे रहम आता है बच्चों पर, और ये मैं जॉनसन्स बेबी ऑयल प्रेफर करती हूँ मालिश के लिए। अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हों तो फिर आप जो है ना वो ज़ैतून के तेल की मालिश करें, अदरवाइज़ जो है ना वो ज़ैतून के अलावा भी जो है जॉनसन्स का बेबी ऑयल बेस्ट है। तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। और साथ साथ मुझे सुदेश इतना तंग कर रहा था, इतना तंग कर रहा था, हर जगह ये मुझे तंग करता है ये लड़का बहुत ज़्यादा। मेरे 2 बड़े वाले बेटे इतने मासूम, इतने सीधे साधे थे इसकी उम्र में, उन्होंने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, और ये सारी कसरें पूरी करता है। बहरहाल ये मैं इसको मालिश कर रही थी तो मैंने कहा आपके साथ अपनी टिप्स शेयर करूं। मेरी मम्मा जो है वो भी इसी तरीके से मालिश करती थी, उन्हीं की सिखाए हुए तरीके से मैं भी मालिश कर रही हूँ। हाथ पाँव अच्छे से खींच खींच के और दबाने से ये होता है कि बच्चों को बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। और उनके जो हाथ पाँव में हम लोग जो बच्चों को उठाते हैं गोदों में और ये वो, तो उसकी वजह से बच्चों के हाथ पाँव में तकलीफ़ें होती हैं। तो अगर आप इस तरीके से मालिश करेंगे तो उनकी जो है ना वो पेन रिलीफ़ होगा, उनको काफ़ी सुकून मिलेगा और बहुत बहुत अच्छी मीठी मीठी नींद आती है। क्योंकि जब हम मालिश करते हैं उसके बाद बच्चों को शॉवर दिलाते हैं, तो उसके बाद जब बच्चे सोते हैं ना तो 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए, सुकून से सो रहे होते हैं। तो ये देखें मैं इनके मालिश पाँव की भी कर रही हूँ, नीचे जो है ना पाँव की वो क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं नीचे है, हर तरीके से, यानी कि आपने मालिश करनी है, अच्छे से मालिश करनी है ताकि बच्चे को जो है सुकून मिले। और देखिए मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना बिल्कुल सुकून से लेट के मालिश करवा रही हैं, रोना धोना नहीं कर रही। और ये जो तरीका है ना हाथ और पाँव को इस तरीके से पकड़ के, इससे बच्चे इतना सुकून महसूस करते हैं। देखें आप मेरी बेबी भी कैसे स्माइल कर रही हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। यानी कि ना इस तरीके से हाथ पाँव मतलब उठा के अच्छे से दबाना, सुकून मिलता है। पैरों में हाथों में बच्चों के दर्द हो जाता है, हम लोग गोदों में उठाते हैं बिठाते हैं, तो उनको भी मालिश की ज़रूरत है ना, उन्हें सुकून कैसे मिलेगा फिर। तो इस तरीके से आप भी मालिश कीजिएगा। ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग भी इस तरीके से करते हैं या कोई और तरीका है आप लोगों की मालिश का। बहरहाल ये देखें आप, ये मज़े से मालिश करवा रही हैं और सुदेश जो है वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कभी ये करो कभी वो करो, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, ये है वो है। इतनी इन्होंने बातें कर कर के मेरा दिमाग पकाया है कि बस मैं क्या बताऊँ। जबकि मैं उनको 10 दफ़ा बोल चुकी हूँ कि आप जाएँ अपना काम करें, मैं अपना काम कर रही हूँ। नहीं, मैं इधर ही बैठूँगा आपके पास, मैं देखूँगा आप कैसे मालिश कर रही हो, कैसे वीडियो बना रही हो, हर चीज़ इनको जो है ना वो साथ साथ हमारे बैठ के देखनी होती है। और बस अब इस तरीके से सारे काम से फ़ारिग होके एंड में फिर हम अपने बच्चों को टाइम देते हैं कि चल भाई अब बच्चे आ जाओ, लाइन में लग जाओ, अब इनकी पैम्पर करें, इनको मालिश करें, इनका थोड़ा ख़्याल रखें, इनको सुलाएं खिलाएं पिलाएं। उसके बाद कहीं जाके अपना नंबर आता है, जब खुद फ्री होते हैं फ्रेश होके, तो फिर खाना पकाने का, यानी कि पूरा दिन किस तरीके से मसरूफ़ जाता है बच्चों के साथ पता ही नहीं चलता। अच्छा ये प्रेशर पॉइंट देखिए, ये जिस जगह मैं अभी प्रेशर से जो है ना वो अपने जो अंगूठे से कर रही थी, ये आप जगह नोट कीजिएगा, यहाँ पे बच्चे बैठते हैं तकलीफ़ होती है। और अगर बच्चों को ज़्यादा मोशन हो तो आप इस जगह पे ज़रूर मालिश कीजिएगा। और आप लोग डरिएगा मत, ये तरीका भी बिल्कुल ग़लत नहीं है। इस तरह बच्चों की गर्दन लंबी होती है, आप एक हाथ ऐसे हाथ जो है ना थोड़ी के नीचे रखें और सर ऊपर की तरफ उठा के इस तरह बिल्कुल लटका दें। देखें बच्चा रो भी नहीं रहा है, बिल्कुल ठीक है, उसको कोई पेन नहीं होता। इस तरह इनकी जो गर्दन है ना नेक वो लंबी होती है। और ये जो आपने उल्टा लटका है, इस तरह बच्चों का कद लंबा होता है। ये भी आप ज़रूर मालिश में कीजिएगा, मैं तो करती हूँ और मैंने अपने चारों बच्चों को किए, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है मालिश करने का तरीका। और ये पड़ी सुरेश को एक थप्पड़, इतना तंग कर रहा है बीच बीच में। चलें भाई, अब मालिश से तो हो गए हम फ़ारिग, अब हम चलें इरहा को लेके शावर लेने। अब हम इरहा को करवाते हैं शावर और फिर मिलते हैं शावर के बाद। तो लीजिए इरहा की शावर हो गई डन, और हमने जो है ना उसको अच्छे से नहला दिया गरम गरम पानी से। एक तो आजकल का मौसम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कभी गर्मी कभी सर्दी मिक्स सब चल रहा है। दिन में कभी कभी ठंड भी हो जाती है, कभी कभी बहुत गर्मी हो जाती है, और कभी कभी रात में इतनी सर्दी लगती है कि कुछ ना कुछ ब्लैंकेट वगैरह या विक्की रज़ाई ओढ़नी पड़ती है, और फिर जब अचानक से बिल्कुल गर्मी हो जाती है, यानी कि कुछ समझ में नहीं। और आजकल तो भाई कराची में आई वायरस फैला हुआ है हद से ज़्यादा, हर घर में, हमारे घर में भी सबको निकला है, इरहा को, सुदेश को, सिनान, दारिन, मुझे, मम्मा पापा तो फिर बिलाल, यानी कि सबको निकल चुका हमारे घर में।
और जो है ना ये अब निकल के ख़त्म हो चुका है। तो अब फ्लू और फीवर और ये सब, बस क्या करें, मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, कभी कुछ और उसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। बहरहाल इनको भी आज मैंने 3 से 4 दिन के बाद शॉवर दिलाई है, क्योंकि इनको भी इतना नज़ला हो रहा था मेरी वजह से, क्योंकि मुझे बहुत फ्लू हो रहा था। तो मेरी बेबी को भी बहुत ज़्यादा फ्लू हो गया था, तो मैंने उस वजह से उसको थोड़ा लेट, आज 3 या 4 दिन हो गए उसके बाद मैंने शॉवर दिलाया है। वरना मैं इनको हर 2 डेज़ में जो है ना इनको मैं शॉवर देती हूँ, ताकि ये फ़्रेश फ़ील करें मालिश वालिश करके। लेकिन आज मैंने 4 दिन के बाद दिया है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना मालिश करके, नहा धो के इस वक्त सो चुकी हैं और मज़े से, यानी कि अब लंबी नींद लेके उठेंगी। आजकल के बच्चे खाने में कितना तंग करते हैं। मेरी बेटी ने भी मुझे बड़ा तंग करके रखा हुआ है। मेरे बच्चों ने, बड़े वालों, तीनों बेटों ने मुझे खाने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, लेकिन ये छुटकी है ना, ये बड़ा तंग करती है। कुछ नहीं खाना चाहती, ना और टॉप फीड करना चाहती है। मैं इतनी मुश्किलों से इसको आदत दिला रही हूँ कि ये किसी तरह टॉप फीड करे। मैंने फ़ीडर भी चेंज की, इसकी सॉफ़्ट वाली फ़ीडर भी लेकर आई हूँ जिसकी निप्पल सॉफ़्ट होती है। अच्छी किस्म की फ़ीडर्स भी लेकर आ चुकी हूँ कि क्या पता है इनको फ़ीडर का ऑब्जेक्शन हो, जिसकी वजह से ये फ़ीड नहीं ले रही हूँ ऊपर का। लेकिन जो है ना, इन्होंने फिर भी मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। ये टॉप फीड करने में मुझे बहुत तंग करती हैं। तो काइंडली किसी के पास अगर कोई सजेशन हो कि आप ये ट्राई करें या इस तरह करें तो बच्चा टॉप फीड करेगा लाज़मी, तो प्लीज़ काइंडली मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। आप लोगों को अगर कोई टिप्स पता हो जिसकी वजह से बच्चा टॉप फीड लेने लग जाए या आराम से लेने लग जाए, तो प्लीज़ आप जो है ना वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये अब मैं जो है ना ये आपको बेबी लोशन लगा रही हूँ। आपको पता है कि मौसम कभी ड्राई हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो बच्चों को तो ज़रूरी है कि आप उनका ख़्याल रखें, उनकी स्किन का ख़्याल रखें। तो उसके लिए जो है ना मैं सबसे पहले जो है ना बेबी लोशन लगा रही हूँ। उसके बाद पाउडर नहीं लगाया तो क्या किया, तो तिब्बत पाउडर की स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों के पास से भीनी सी खुशबू आती है, बहुत प्यारी लगती है। तो वो मैं इसको अब लगा के फिर इनको कपड़े चेंज करवा के और फिर मैं इनको सुला लूँगी। खिला पिला तो मैंने इनको नहलाने से पहले लिया था, तो अब बिल्कुल अब इसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और वो चेंज वेंज करके रूम में बैठे हुए हैं। अब मैं उनको जल्दी नाश्ता दूँगी, फिर उनको मदरसे का याद करवाना है, फिर मदरसे के कपड़े प्रेस करने हैं, फिर उनको मदरसे भेजना है, फिर उसके बाद ख़ुद नहाना धोना है। और नमाज़ का टाइम भी हो रहा है, जल्दी मुझे देर हो रही है, तो फिर नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद उठ के फिर कुकिंग में लग जाना है, और इस तरह टाइम कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। चलें फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।